वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। और मैं हूं आपकी होस्ट तहमीना। सुबह से आपने बेशुमार प्रोग्राम देखे हैं। एक K2 TV पे जो है ना एक जश्न का समा है क्योंकि साल का आखिरी दिन है और नए साल की भी तैयारियां हैं। एक मोटिवेशन भी होती है मेरे ख्याल से जब लास्ट डे होता है और नए साल की तैयारी होती है। तो K2 TV पे भी आपने सुबह का मॉर्निंग शो देखा, बेशुमार प्रोग्राम देखे और अब रात के 11 बज चुके हैं लेकिन अभी भी हमारी एनर्जी डाउन नहीं हुई है। तो जैसे मैंने आपको अपने शो पे बताया था कि हम एक शो करेंगे जिसमें सारे के सारे टीम मेंबर्स इकट्ठे होंगे, यानी जो मॉर्निंग शो के हमारे स्टार्स हैं जो आपका दिल बहलाते हैं हर सुबह, और उसके अलावा हमारे प्राइम टाइम के जो न्यूज़ एंकर्स हैं, ये जो हमारी खैबर टीम और K2 टीम के जो हिस्सा है उन सब से भी आपकी मुलाकात कराएंगे एज अ फैमिली। क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि K2 TV की रिवायत को बरकरार रखते हुए हम सारे के सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, टीम इज़ लाइक अ फैमिली, तो हम ये चाह रहे थे कि हम सारे के सारे इकट्ठे हों। और मैंने आपको बताया था कि बारबेक्यू होगा। समा बड़ा वैसे खूबसूरत है लेकिन पूरा का पूरा ये माहौल बताने से पहले मैंने आपको ये बताना है, ठीक है, कि जो हमारे सारे के सारे आज मेहमान आएंगे उसमें हमारी टीम के जो सिंगर्स हैं, जो होस्ट हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बिहाइंड द कैमरा हैं, जिनकी मेहनत है उसके अंदर। तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी जानेंगे कि नए साल की उनकी क्या मोटिवेशन है और 2025 उनका कैसे गुजरा है। और उसके अलावा बारबेक्यू भी होगा और खाना पीना भी होगा। लेकिन सबसे पहले क्योंकि जो हमारे बहुत ही करीबी हैं, सालों से हमारे साथ हैं, शेफ़ शेर अहमद हमारे साथ होंगे। उनसे भी हम पूछेंगे क्योंकि उन्होंने कैफ़े 19 बनाया है और आज थोड़ा बारबेक्यू का भी सामान है, केक तो कटेगा ही कटेगा। लेकिन उनसे भी जानने से पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा सेट बताऊँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं सेट बताने लगी थी, ठीक है ना, लेकिन योर हेयर। ओए देखें, सबसे पहले तो आपको बहुत सारा वेलकम भी करते हैं सबको भी, लेकिन सब चाय बहुत ज़रूरी थी। चाय बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं इनको बता रही थी शेर अहमद को कि भाई मुझे आप खाना दें या ना दें लेकिन चाय का एक कप आप मुझे ज़रूर दे दें। इन्होंने कहा ठीक है, फिर आपको खाना नहीं मिलेगा, चाय मिलेगी। नहीं, खाना भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। पता है क्यों? असल में पश्तो में एक वो जुमला है, द बबरशेर पकोर के खुशहाली रागलीदा। आपको समझ आई? मुझे बस मैंने आपको बताया था मुझे 2 चीज़ें आती हैं, 2 कप चाय एंड चीनी कमा। अच्छा, चीनी कमा, यानी अपने मतलब की बात सारी समझ में आती है कि चीनी कम और 2 कप चाय, 1 कप चाय में चीनी कम। हाँ, तो मैंने ऐसा ही किया लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मिकदार में चाय ले आया। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत न्यू ईयर जो है बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। बात अगर आ गई खाने की, तो खाना कैसे नहीं मिलेगा, बारबेक्यू जो है वो बनाएंगे और इंशाल्लाह आप शायद पहली दफ़ा खाएंगी लेकिन आपको मज़ा आएगा। और आपको ये जो सेलिब्रेशन हो रही है ना न्यू ईयर की, बिल्कुल, तो आपके ज़िंदगी के यादगार लम्हात में से एक लम्हा ज़रूर होगा कि इतना हॉट एंड स्पाइसी वाला बारबेक्यू जो हम करने वाले हैं। नहीं वैसे तो ज़रूर पता है, हम श्योर कि आपका खाना अच्छा है और आज हम जानेंगे भी। लेकिन मैं चाह रही थी कि ज़रा आपके उस जाने में कैफ़े 19 से पहले थोड़ा सा सेट भी दिखाए ना अपने नाज़रीन को कि कितनी मेहनत की है। बहुत ज़रूरी है ये तो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शायद मैंने एंट्री पहले कर दी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। नहीं कोई मसला नहीं। देखिए, हम एज अ टीम और ज़ारी पता फैमिली में, बल्कि अपने शो पे भी इनको बता रही थी कि जब हम जश्न की तैयारी कर रहे होंगे तो इट्स लाइक अ फैमिली। तो मैं चाह रही थी कि हम ज़रा इनको सेट बताएं क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे कि अच्छा तमीना वैसे ही कह रही है, ठीक है ना, कि बारबेक्यू होगा, लेकिन एक तो चाय, ऊपर से आग और फिर एक माहौल। जो फैमिली आपकी होती है मेरे ख्याल से इससे खूबसूरत और एंटरटेनिंग चीज कोई नहीं है, कोई भी नहीं। तो जरा हम सेट भी बताते हैं कि आग तो आपके सामने जल ही रही होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा म्यूजिक का सिस्टम जो है वो यहाँ पे अभी आएंगे हमारे साथ, वो हमें ज्वाइन कर लेंगे, शामिल हमें। वैसे तो सारे के सारे आएंगे। अच्छा, मजे की बात है कि कैमरे पे पर दिखा रहे होंगे, वैसे तो आज कल्चर में जो है ना अभी भी है, लेकिन आप देखेंगे, ठीक है ना, कि ये इस तरह की चीजें अब खत्म हो गई है, ठीक है। और इसमें भी हम पहले वो मुड़े वगैरह होते थे, अगर अब भी सब लोग इसको मुड़े कहते हैं, तो देखिए एक माहौल बना हुआ है और बड़ा खूबसूरत मुझे लग रहा है। और जब सारे लोग बैठेंगे, जिस तरह आम रूटीन में हमारे घरों में दावतें होती हैं, जी बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से खाने का बड़ा एक सिस्टम होता है कि हम लोग कहते हैं कि बस सब कुछ खिला दो, और सब कुछ जो कुछ बनाना आपको आता है वो सब कुछ आप रखें और सब कुछ आप बनाएं। और बाज़ औक़ात पर ये भी होता है कि यार मैंने वो चीज़ भी बनानी थी, मुझे वो भी आपको पसंद है, ये भी करना था, ये भी करना था, वो भी करना था। ये चीज़ें वक्त के साथ कम होती जा रही हैं। अच्छा, मज़े की बात शेर अहमद मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि जनरली होता ही है कि लोग, अभी हम जब ये कर भी रहे थे तो हमने कहा बड़ी ठंड लगेगी, ऐसा ही है, लेकिन यकीन करें कि मुझे लगता है कि वो जज्बात की इतनी गर्मी है, ठीक है, कि मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। मतलब हम बाहर बैठे हुए हैं लेकिन इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है। उसकी वजह भी है ना, उसकी वजह ये है कि बॉनफायर हो रही है, बहुत काफ़ी ज़्यादा आग जो है वो जल रही है और बैक साइड पे जो है वो उस वक्त भी कोयले हैं। और जो उससे अहम चीज़ है वो ये कि जो हमारी लाइट्स हैं वो इतनी तेज़ और इतनी हार्ड है और इतनी गर्म है
कि वो जो सर्दी का थोड़ा सा एहसास है दिसंबर में, हाँ। हालांकि दिसंबर बिल्कुल जाने वाला है, लेकिन वो एहसास जो है वैसे नहीं है। अब ऐसा करते हैं कि आ जाएं, चलते हैं, चलते बिल्कुल हैं। आपका जरा और देखते हैं, बताते हाँ हैं कि जी, भाई बारबेक्यू किस तरह का हो रहा है, किस तरह का कैफे 19 है। और मैं वैसे बड़ी एक्साइटेड थी इस मामले में। सही। वाह जी वाह। ये देखें, बारबेक्यू तो तकरीबन आधा Very हमने रेडी कर भी लिया है। हाँ। और ये मेरे साथ होते हैं कामरान है। और कामरान जो है, हमेशा ऐसा ही होता है कि मसाला मैं इसको लगा देता हूँ तो ठीक है। मैं कहता हूँ यार धुआं मुझे ज़्यादा तंग करता है। तो वो एग्जेक्टिव शेफ का एक फ़ायदा ये होता है कि चलें, जो आपके असिस्टेंट होते हैं वो कहते हैं कि चलो ठीक है यार, हम ये मतलब वो कर सिर्फ लेंगे। ऑर्डर कर रहा होता है, ठीक है ना, कि ये कर नहीं दो, नहीं ये नहीं, कर नहीं दो। ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। ठीक ऐसा है। है कि इनके सामने ऐसा होता है कि फिर खड़ा होना पड़ता है ठीक और है। देखना पड़ता है। अच्छा, हम बारबेक्यू जो बना रहे हैं ये है स्पाइसी बारबेक्यू है। ठीक है। इसके अलावा इसके साथ ऑब्वियसली कि जब भी बारबेक्यू होता है तो उसके साथ पुदीने की चटनी, मिंट ठीक। सॉस जिसे कहते हैं वो, बारबेक्यू सॉस, और जो ग्रीन सैलेड है वो होना जरूरी है। जबरदस्त। यानी हमने पूरा माहौल बनाया हुआ है जी। हाँ जी, मतलब तैयारी की हुई है हमने। तैयारी की हुई है। हाँ। अच्छा, ग्रीन सैलेड जो है वो इसके साथ जरूरी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ताकि कुछ लोग गरम गरम बारबेक्यू के साथ ज्यादा खाएंगे तो सैलेड के साथ मसरूफ हो जाएंगे ना। हाँ। तो उनको मसरूफ भी तो रखना है ना। वैसे हम तो अमूमन कभी भी रेस्टोरेंट पे गए ना, वैसे मैं आपको सीरियस बात बता रही हूँ कि अक्सर ये होता था कि किसी रेस्टोरेंट पे गए ना तो वो सलाद की प्लेट रख जाते थे। ऐसा ही है। अच्छा, वो खाना तो आता नहीं था, तो हम तो 2-3 प्लेटें खा चुके होते थे, जी, इसलिए जी। मैं कह रही हूँ कि ये रखेंगे तो फिर तो ऐसा ही हम है। खा ऐसा- जाएंगे पहले ही। इंशाल्लाह आप जब तक एक चाय का एक सिप लें, आप जी। मुझे बताइएगा कि इसमें चीनी कितनी कम है। जब तक मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हम स्पाइसी हॉट एंड स्पाइसी जो है वो चिकन बोटी बना रहे हैं। परफेक्ट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, स्पाइसी चिकन जो है वो हम बना रहे ठीक हैं। है। अब मुझे पता नहीं कि कैमरा कितना दूर है हम्म। या इसको ले सकेगा नहीं। ठीक अब है। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया कि चिकन लिया, चिकन को अच्छी तरीके से धोने के बाद इसमें हमने जो मसाले, वही पाकिस्तानी मसाले जितने भी होते ठीक हैं, है। जैसे कुटा धनिया, साबुत जो मिर्च है वो, जीरा, अजवाइन, हल्दी, नमक, लेमन जूस, सिरका, और इसके अलावा थोड़ा सा फूड कलर और अदरक लहसुन का पेस्ट जो बहुत जरूरी होता है। वो हमारे हर खाने में। हाँ जी, ऑयल इसके लिए जरूरी है, क्योंकि जब हम ऑयल इसके ऊपर अगर इस टाइम नहीं लगाएंगे तो जब हम बारबेक्यू करते हैं, अमूमन ऐसा ही होता है कि जो रेस्टोरेंट वाला बारबेक्यू होता है वो घर में वैसे मजा नहीं आता। ठीक है। बाज़ औक़ात ज्यादा मजा इसलिए आता है कि हम खुद बना रहे होते हैं, लेकिन जो क्वालिटी होती है वो शायद वैसे नहीं आती। उसकी वजह ये है कि वो लोग, एक तो ये है कि इसमें ऑयल उस टाइम यूज करते हैं ताकि ऊपर से ये थोड़ा सा क्रिस्पी और अंदर से जो है जूसी हो। ये पहले से आपने डाला ये हुआ है? मैरिनेशन की हुई है। अच्छा, हाँ ऐसे जी, क्यों होता है कि हमारे घर का चिकन हमेशा ड्राई होता है और सख्त होता है? ऐसे यही वजह है। और एक तो ये वजह है कि हम लोग ऑयल उस वक्त कम लगाते हैं। हाँ। दूसरा ये होता है कि जो दही की मिकदार है, या फिर आप अगर उसमें बाकी जो मसाले लगाते हैं, प्याज का पानी जो होता है। अच्छा। आपका पता है, बहुत बड़ी सीक्रेट है ये कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो लोग जो क्या करते हैं कि प्याज का जो पानी होता है वो निकालते हैं, इसका जूस निकालते हैं, हाँ। बारबेक्यू के अंदर शामिल करते हैं उसको। रियली ये एक ऐसी हकीकत है जो बहुत कम रेस्टोरेंट वाले या जो बहुत कम ढाबे वाले, जो आम से छोटे छोटे ढाबे होते हैं ना, हाँ। वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। और अच्छा, ये तकरीबन ये रेडी हो गया। बस ये अच्छा, अब आप अपने उसको दें कि वो करे, क्योंकि हम जाएंगे सेट पे। अच्छा, आप सेट पे ठीक जाएंगे, है? लेकिन जाने से पहले आप हाँ, रुकें, आप ठीक जाएं है। ताकि वहां ओके। पे जाने से पहले दोबारा शायद रेसिपी ऐसी शेयर ना हो। ठीक है। हमेशा ऐसा होता है कि लेमन जूस इस टाइम पे, इस स्टेज पे अमूमन ऐसा होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि सर्व करने के बाद लेमन ठीक है। इसके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप आपने पहले डाल रहे हैं। हाँ, आप पहले डालेंगे Very तो nice। इससे क्या होगा कि वो जो चिकन है, अगर ऊपर से थोड़ा सा जल भी गया है तो या उसकी स्मेल आ रही है या फिर कोई भी मसला आपको है, तो अगर इस टाइम आप डालेंगे हाँ। वो वाला मसला नहीं होगा। वेरी गुड। जाते ही साथ जो है मैं आपको बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि शुरुआत में ही आपको टेस्ट करवा दूं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं आपको खराब करना चाह रहा हूँ। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वैसे भी है कि कम से कम थोड़ी सी कुकिंग मैं भी सीख लूंगी और मेरा मियाँ भी खुश हो जाएगा कि यार बारबेक्यू सीख लेने, तो आप मुझे नौकरी दे देंगे पक्की। यहाँ से मुझे निकाल दें, लेकिन आपने मुझे यहाँ रख लेना। नहीं, यहाँ से आप वहाँ ठीक है, लेकिन हम आपके साथ लगे रहेंगे, ठीक है? चले जी, हम चलते हैं सेट पे और अपने बाकी मेहमानों को भी बुलाते हैं। अच्छा जी, अब आपने देखा है कि वाकई एक बड़ा खूबसूरत माहौल है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे शो के अलावा भी बड़ा मज़ा आ रहा है, एक घर की फीलिंग आ रही है। और आपने देखा है कि जैसे घर में जनरली जब प्रोग्राम होता है या कोई भी दावत होती है तो फिर सारी की सारी चीज़ें साथ होती हैं, लेकिन अब हमारे बड़े इंपॉर्टेंट मेहमान जिनसे आप जो है सुबह के टाइम पे अपना आगाज़ करते हैं, अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं, उनके बगैर मेरे ख्याल से ये अभी हमारी शाम ख़त्म नहीं होगी। तो हमारे दो मेहमान हैं जो सुबह मिलते हैं, और वो है रिदा इमरान और अम्माद।
उनको हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग बोल दूं आदत से मजबूर। गुड मॉर्निंग भी ठीक है जी, अभी बस मॉर्निंग होने वाली है घंटे के बाद। आए जी, तशरीफ रखिए कहीं पे। वालेकुम अस्सलाम अमाद, प्लीज। थोड़ा सा एडवांस में, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा रिदा, मैं अब बैठिएगा, मैं अब ये सोच रही थी कि पिछले साल आप शो कर रही थी, 2025 जब शुरू हुआ, न्यू ईयर का आप शो कर रही थी और मैं डॉक्टर अफशा के साथ आपके साथ बैठी। आप मुझसे पूछ रही थी कि क्या करती रही, तो मैंने कहा मैं तो जी कॉन्ट्रैक्टर बन गई थी। और मैं अभी ये सोच रही थी कि यार देखिए कितनी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं कि यार आई नेवर थॉट कि यार इस तरह की भी जर्नी शुरू होगी। ऐसा ही है, ऐसा ही। देखिए मैं रिदा आपको आइडिया दे रही हूँ, ठीक है ना। अभी आप लोग मॉर्निंग शो में माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, और वैसे वो जो लैंग्वेज है ना, और आपका मुझे बड़ा एक्सेंट होता है क्योंकि मुझे पता है यू आर स्ट्रगलिंग, ठीक है ना, लेकिन बहुत प्यारा लगता है। लेकिन अब आपके लिए ये नया आइडिया है कि अब आप एक गाय वहाँ पे रखें या भैंस खड़ी करें और साथ में एक अच्छा, मैं आपको बताऊं कि पंजाब इज वेरी मॉडर्न जी, और हमारा बेशक ज़रूरी सूबा है, लेकिन इसमें आपको सारे रंग मिलते हैं, सारा जी। मॉडर्न। हम एक्चुअली जो पंजाब के रंग में है ना, जो एक मॉडर्न पंजाब है, पढ़ा लिखा है, जो एक मिथ थी इसके हवाले से कि जो पेंडू होंगे तो ये जी। वो, हम उसको सबको निगेट करके ये पंजाब के रंग लेकर आते हैं हम। बेशक ऐसे ही है। अच्छा रिदा, अब ये थोड़ा सा, ये तो हमारी बातें चलती रहेंगी, जरा बताएं कैसा गुजरा साल? यार ऐसा भी अरे जल्दी। अभी तो मैंने वो 25 का शो किया था और अब ऑनेस्टली देखो परसों की बात है और अब साल खत्म हो गया। साल खत्म हो गया। तो कैसा लगता है अमाद आपको? अच्छा, यकीन कीजिए कि इस साल भी बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस थे, बहुत सारी न्यू लर्निंग थी, थैंक्स टू द K2 मैनेजमेंट, कि हम लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं हर साल। बिल्कुल। अमूमन ये होता है कि हम एक हद तक एक काम कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि बस यहाँ पे अब एक फुल स्टॉप सा आ गया है, हाँ। यहाँ आगे क्या है, व्हाट्स न्यू। हाँ। और वही बात है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला इस इदारे को कायम जारी दायम व सारी रखे। रखे, कायम व दायम हाँ। रखे, कि नई से नई एक्सपेरिमेंटेशन चीज़ें वो जनाब चल और रही आई गेस ये होती हैं। जरूरी है आपको मोटिवेटेड रखने के लिए, बिल्कुल, अदरवाइज बिल्कुल। आर्टिस्ट जो है वो बोर हो जाता है। ओह। वालेकुम अस्सलाम, ये अच्छा, अस्सलाम न्यू वालेकुम। ईयर, हैप्पी न्यू ईयर इन थैंक एडवांस। यू Help आपको। ये आप बिल्कुल आप इसमें हेल्प करेंगी वैसे। वाह वाह। हाँ, ये देखिए गर्मा गर्म इसलिए। इन्होंने हमें मोटा करके रखना है। नहीं एक बारबेक्यू बारबेक्यू से है। कुछ नहीं होगा, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। मैं असल में चाह रहा था कि आप लोग थोड़ा सा इसमें बिजी हो जाएंगे, हाँ, तो अम्मार जो है वो अपनी बात करेगा। हाँ, नहीं, मैंने कहा मैं आपके साथ क्यों ना वहाँ मतलब आ गया, रिदा थोड़ी सी खाएगी हेल्प और करूँ। अमाद बात करेगा ना। नहीं, आप दोनों खाएंगी, मंजूर है। लेकिन आप ट्राई करें, मेरे सामने I ट्राई will, करें, जरूर, ताकि जरूर। उसके बाद हाय, हाय। इनको ये देख लें कि एक तो तमीज से खाना कितना सॉफ्ट होगा। अच्छा, ओह। सॉरी, मैं अपनी तारीफ खुद करने वाला था। नहीं, हम भी हाय तारीफ हाय करेंगे। हाय हाय हाय। इनको भी बिस्मिल्लाह। फिर मैं भी कह देता हूँ हाय 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 हाय, हालांकि मैंने खाया नहीं है। नहीं बड़ा मजे का है। पता नहीं, नहीं, मुझे देती तो पता ओह, चलता ना। वाह। माशाल्लाह, नहीं छोटे- रिदा को दें। उनको भी, आपके लिए भी, सबके लिए थैंक यू ये। सो मच। नहीं वाकई टेस्टी है टेस्टी माशाल्लाह है। से। वेरी सॉफ्ट। अच्छा, वो जो अब सलाद अमूमन खाओ। ऐसा होता है ना, जो लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं ये जो टीवी पे आप लोग बनाते हो, क्या वो खाने के काबिल होता है? अमूमन हाय, हाय, क्यों लोगों नहीं का होता? जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है। कितना सॉफ्ट, Yeah. टेंडर और जूसी। कोई आ रही है, देखें कितना मजा आ रहा है। हमें शो भूल जाएगा, ठीक है ना, हम तो खाएंगे बस। बिल्कुल, आप लोगों ने खाते रहना, मैं और भी बनाता Thank you रहूंगा so और much. भी आना, ठीक है? थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं अहमद भाई की हेल्प कराने चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी आज की शाम अभी बड़ी नहीं आना, जबरदस्त अभी होने काफी वाली देर रुको। Okay. हाँ हाँ, है। आज की शाम वैसे बड़ी जबरदस्त होने वाली है, बिकॉज गैदरिंग बड़ी जबरदस्त है। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया, हाँ, और माशाल्लाह बहुत सारे गेस्ट हैं, बहुत सारे मेहमान हैं, और हर कैटेगरी जो है गेस्ट की हाँ। वो एक डिफरेंट आप कह लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन है। सही जो है। वैरायटी ऑफ K2 है, उसी तरह जनाब वैरायटी ऑफ गेस्ट है। तो मेरा ख्याल है क्यों ना हम सबसे पहले अपने सिंगर्स को बुलाते हैं, जो कि बड़ी हाँ, देर थोड़ा से सा माहौल भी बनाते हैं, हाँ, साथ है बारबेक्यू, अच्छा। साथ है मिठाई और साथ में थोड़ा सा माहौल भी बन जाए। म्यूजिक भी होना चाहिए ना, रूह की ग़िज़ा तो भी होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। तो हम सबको बुलाएंगे या हम एक एक करके बुलाएंगे? लेकिन पहले हम ब्रेक ले लें। अच्छा जी, पहले आप छोटी सी एक ब्रेक ले लें ताकि हम सबको इकट्ठा कर लें, और उसके बाद फिर आते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं और उनसे जरा गपशप भी लगाते हैं। टेक अ ब्रेक। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न
बालों, काली काली जुल्फों। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। मैंने कहा इससे ज्यादा गया तो रो पड़ूंगा। तो नाज़रीन आपने देखा है ठीक है ना कि हमारे मेहमान आ चुके हैं, जैसे पहले रिदा और अमाद आए हैं और मुबीना के साथ हैं मुईज़ अब्बास एमए, और हमारे साथ पियानो में जो बैठे हुए हैं आप शामिल से मिल चुके होंगे ठीक है। तो सारे के सारे जो हमारे ऐसे सिंगर्स हैं वो शामिल है, शामिल वो हमारे साथ शामिल है। मैं वो टेडी बियर बैठा हुआ पे। शामिल इस वक्त जो सर्दी की हालत बनी हुई है ठीक है, वैसे भी बोन फायर से दूर है। अच्छा जी, हमारे सारे मेहमान आपने देखा होगा मुईज़ जो हैं वो रिदा के साथ होते हैं, अक्सर और भी प्रोग्राम्स में आते हैं। अच्छा जी, हमारे ये बाकी सारे मेहमान आ गए, लेकिन हमारे बड़े स्पेशल मेहमान जो है उनका आना बाकी है। और वो कौन है? हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम है काजी महमूद आरिफ साहब, उनका मैं बड़ा बेसब्री से वेट कर रही हूँ। और उसके साथ हमारे मैनेजर प्रोग्राम होंगे अब्दुल जलील खान साहब, नौशीन खान होंगी, और उसके साथ हमारे चांद मियाँ होंगे। लेकिन चांद मियाँ मैंने सुना था कि आ नहीं रहे हैं आज। नहीं, वो मूडी है। नजर नहीं आ हाँ, रहे। पता नहीं, चांद कोई नहीं पता है, नहीं। चांद हो नहीं सकता है नए साल का कुछ चांद बन के वो हमें नजर आ जाए। हो सकता है कि मैं सोच रही हूँ कि जब 12 बजे तो मैं नमूदार हो जाऊँ। हाँ, कुछ लेकिन ना- चांद 12 बजे तो नहीं निकलता। उनका निकल सकता है। हाँ, ये भी है। हो सकता है नए साल का चांद कुछ ऐसा हो, तो क्यों ना हम लेकिन लोग क्लैप करें, तो शायद वो लोग आ जाए। ठीक है जी, हम क्लैपिंग करते हैं, जोरदार तालियां। आ जाएं जी, आ जाएं। और जी वालेकुम अस्सलाम जी, नया साल मुबारक हो। आपको मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम जी, आप अपनी चाय लेके आ जाएं। आ जाएं, आप आ लेकर प्लीज यार, मेरा भी गर्म करवा देना था। आ जाए, आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अमाद सलाम अलैकुम। मुझे नजर क्यों नहीं आया? मुझे समझ नहीं आ काजी रही। साहब, ये अमाद लड़कियों में क्यों जा रहा है? मैं बैठ जाऊं? आपसे करीब रखे। नहीं तो मैंने मैंने कहा शायद लड़कों की टीम इस तरफ और लड़कियों की टीम इस तरफ। नहीं, बात तो एक ही है। एक ही बात नहीं है। अमाद ने इतने माशाल्लाह कैरेक्टर्स किए हैं हाँ। कि अब फील ही नहीं होता कि वो हम में से है। आपने भी तो किए हैं। मैं इनमें से हूँ ना। नहीं, आप असल में आंटी हो गई हैं, वो अभी लड़की है। अच्छा, अभी प्रोग्राम शुरू देखें हजूर, प्रोग्राम को बाकायदा तरीके से शुरू करते हैं। अच्छा अच्छा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब सारी वो क्लास वाले बच्चे नहीं होते जिस तरह। भाई बात ये है, इतनी ज़बरदस्त आप लोगों ने महफिल से जाई हुई थी, हमने कहा कि हम बीच में वैसे ही चले जाते, तो ये अभी अभी कुछ घंटा पहले डिसाइड हुआ है। हम तो डिलीट थे। नहीं नहीं, डिलीट नहीं थे आप, हम तो खैर कब से आपका इंतजार कर रहे थे, बल्कि हमने कहा कि यार आपके बगैर ये महफिल सजेगी नहीं। वैसे आप बड़ी बेवफा हैं, ये मैं आपको बता दूं। 156 प्रोग्राम आपने ई पेज के कर लिए, शगुफा में तो साथ साथ थी, हाँ जी। ई पेज में दुनिया के गेस्ट बुलाए हैं, ये औरत सॉरी ये मर्द नजर नहीं आया। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि हम ऑन एयर हैं ठीक है ना, लेकिन आप अमार से पूछे कि मैं पूछती हूँ कि नहीं पूछती आपका।
सिर्फ पूछती है कि नहीं, काई मैं- साहब कैसे है, ठीक है, कहाँ है, ऊपर कमरे में, अच्छा रहने दो बस, ठीक। नहीं, मैंने हमेशा अच्छा शगुफा प्रोग्राम वो समथिंग आई डोंट नो अबाउट द ऑडियंस, ठीक है, लेकिन वो एक ऐसा प्रोग्राम था कि इसको मैंने कहा यार फ्री करवा लो मेरे से। वाह, आई एम सेइंग ऑन एयर कम से कम वो घंटा हमारा अच्छा गुजर जाता अच्छा था। गुजर जाता था। तो आई यूज टू एंजॉय, ठीक है ना, लेकिन मैंने वाकई इसको कहा कि बाकी चलते रहते हैं तो कमेंडेबल, और आपके साथ करना, मेरे घर वाले भी जो है ना मुझे नहीं देख रहे होते थे, आपको देख रहे होते थे। थैंक यू वेरी मच। और रिदा, आपको गुजरा साल अलविदा 2025, उसमें अल्लाह करे आपके दिल की जो ऐसी बातें, मुरादें जो नहीं पूरी हो सकी, अल्लाह 2026 में पूरा करे। आमीन, आमीन, बहुत और शुक्रिया। नौशीन का और हमारी मुबीना, अमाद एंड स्पेशली यू, स्पेशली मैंने Special कहा to me. है, एंड स्पेशली ओ क्या बात है, ओए होए होए होए, अहमद शेर क्या बात है, हिप हिप हुर्रे। Seriously, you are brilliant, ठीक है, but आपकी जो सर्विस है और आपकी जो मेहमान नवाजी है कमेंडेबल। मैंने कहा आपके साथ पहला शो है, तमीना के साथ असल में पहला शो है मेरा, तो मैंने अच्छा। कहा इसके मेहमान कहीं नाराज ना हो अरे जाएं, हम ताकि उनको आपके गर्व- भी मेहमान हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत ये बहुत भी- शुक्रिया अहमद शेर, आप सबके लिए। अहमद Thank शेर you के so लिए much. Thank you. तालियां। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर जो कौम बैठी, अपने जो लोग हाँ। बैठे हुए हैं, शबीर खान स्वाति साहब, जलील खान, एंड नो डाउट इज अ ट्रेमेंडस, क्या खूबसूरत आवाज़ है इनकी। एंड शामिल आप सबको गुजरा हुआ जो 2025 का अलविदा हुआ है, उसमें मेरी तरफ से ये दुआ है कि जो अरमान उसमें नहीं पूरे हो सके, अल्लाह 2026 में पूरे इंशाअल्लाह, करे इंशाअल्लाह। और जायज अरमान पूरे करे, इधर नाजायज भी ऑन चलसी। वैसे ये क्या तजाद था? मैं बस थोड़ा सा हुसन परस्त हूँ, अच्छा ठीक है। और इधर देखें तो खौफ ही खौफ बैठा हुआ मेरे साथ। असल में वो जो आपने बात की है ना, उस बात में भी एक बात है कि यहाँ पे जो गलत भी हो फायदा मर्दों का ही होगा, मर्द तो इसलिए आपने कहा कि ठीक है यार, इधर जो मर्जी हो जाए, इधर थोड़ी सी जरा सोच समझ के। एनीवेज, पहले तो मुझे जरा काई साहब ये बताएं ना, जी जी, एक तो आप सब बल्कि बताएं, ठीक है, कि आपका 2025 कैसा गुजरा और रेजोल्यूशन क्या हैं आपकी 2026 अब वहाँ से शुरू करें, जलील साहब से, मुइज़ से। जलील साहब से जलील अब साहब। चलिए करें साहब आप आप जल्दी बताएं साहब जरा। 2025 अच्छा गुजरा। और अगर टेलीविज़न चैनल की हम बात करें, K2 पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। एक नया सिलसिला शुरू हुआ सोशल जंक्शन का, जी। जो नौशीन करती हैं, अमाद करते हैं, और साथ में बैठी हुई हमारी नई और एक एक्सपेरिमेंट मैं भी हूँ, हाँ, और आपका जो शो होता मेरे है, पे तो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। वैसे आपके लिए मेरे जहन में एक है कि अगर कोई ऐसा ड्रामा मैं बनाऊँ ना, डाकू हसीना या काके दा खड़ाक, तो बड़ा जबरदस्त कोई दबंग सरोल जो है ना वो आप कर सकती हैं। अच्छा, जो काई साहब आपके साथ प्रोग्राम कर रहे होते थे ना, हाँ। शगुफे इस तरह दब के बैठे होते थे क्योंकि आपका अंदाज क्या वाले है भाई, थोड़ा सा बताइएगा सर। इसीलिए ऐसा काजी साहब ने होता छोड़ दी है। नहीं, सही कह रहे हो जलील, मैं तो करेक्टर में होता था हाँ, और मुझे लगता था कि वाकई मेरी कोई धुलाई कर रहा है। बस करें ना आप, ये क्या 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 बात कर रहे हैं। मैं कहता मैं सही गलत गल कर बैठे हैं, यानी वो आप एक्टिंग करती थी, लेकिन मुझे लगता था कि मैंने कुछ वाकई अच्छा, गलत जो बात बाजे कर- वाला हमारा हुआ था, जो हमने 14 अगस्त में किया था, हाँ। उसमें मुझे ये कहा गया कि आपने इनसे बाजा ले लेना। इन्होंने कहा जी मैंने बाजा हाथ में पकड़ा, तो आपने कहना आप देना। अच्छा, आई डिडंट रियलाइज इट, ठीक है ना, कि बाद में जब मैं प्रोग्राम हो गया एंड आई यूज्ड टू वॉच इट, तो मैंने कहा आप बाजा देते हैं कि नहीं देते हैं। अच्छा, बाद में एक लम्हे के लिए मुझे भी फील हुआ कि यार मतलब इतना क्यों मैंने इतने इनको जोर से कह दिया। वो तो बच्चा डर गया था आपसे। इसे कहते हैं involvement। तो 2025 एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से, और देखिए आपने भी माशाल्लाह शगुफे भी किया, जी। वो डिफरेंट स्टाइल का था, जी पॉडकास्ट स्टाइल का था, जी। साथ में फनी भी था, कॉमेडी भी था, जी और फिर आपने जो ई पेज किया जी। वो टोटल चेंज इस तरह। और से आ रही है। God! चांद निकल आया है, मुबारक हो जी, चांद निकल आया है। वाह, जान मियां, बड़े अफसोस निकाले वो चिटिया ये यो अब तू कला छीने है भाई। कला के आवाज चीरे, मैंने पूरी कौम आई है। हां वेले मांदे नाल लाई नहीं ते चांद में की भूली गए। अच्छा जान मियां, ए दास ना तू उधर बैसी है इधर बैसी हां या उधर दरमियान में बैसी। बिकी जिथे मर्जी बाल। अच्छा हां हां अरे गरूर कोई नहीं।
हमेशा तू मेरे नाल गुस्से नाल गल कीती है, प्यार तेरे च है ही कोई नहीं। हाँ हमारे प्यार को हाँ, नहीं बाकी तेरा सारे प्यार बहुत सिर्फ प्यार बीबी है। जी वास्ते है। हाँ हाँ बीबी जी ने कारपेट बांध उस चुप कर ए, प्यार कर नए साल तू पहले नए हाँ, साल तो अब नए पहले साल से पहले प्यार दरमियान मोहब्बत से। गैप खाली एक ही है। हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी सोहनी लग रही है वे आप हैं आप क्या आप तशरीफ रखें। अल्लाह मैंने कहा प्यार मोहब्बत से हम नया साल की शुरुआत करते हैं। मेहरबानी 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 बहुत शुक्रिया वो क्या ले वो कालिया वो ठीक है कुत्ता क्या था हैं कुत्ता क्या था मैं ट्रेनिंग सेंटर खोले है मैं तेरे वास्ते। अल्लाह हाँ, तेरा डांस बहुत कमजोर है, मैं ट्रेनिंग सेंटर खोलूं। अल्लाह सारे अच्छो खैरी नाल नए साल तो पहले माशाल्लाह इस तरह मेकअप करने रहे नए साल तो पहले मेरी तरफ से भी आप सबको आने वाला जो साल है, जो कल परसों चेंज हो जाएगा, जी मुबारक हो। आज ही चेंज होगा। अच्छा अच्छा आ जाए। अभी असल में एक दो दिन बाद लग रही किधर तू किधर रूस जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? एक दो दिन बाद शबीर खान जा है। रहे 2 हैं। घंटे कहना चाह रहा हाँ था, ये 1-2 घंटे कहना चाह रहा था, तो 2 दिन हो नहीं गए। नहीं ये थोड़ा ही टाइम रह ये गया। सारा थोड़ा बात का टाइम। कमाल है। हाँ। उसने इसलिए सर्दी में किया है ताकि हमारा ज़हनी तवाज़ुन खो जाए। नहीं नहीं ये सारा स्टोर का कमाल है हाँ थैंक यू सो मच जलील साहब। होपफुली आपका आने वाला साल भी अच्छा हो। और अब आप बाकी लोग भी ये बताएं कि आपकी क्या रेजोल्यूशन है। हमारी क्या होनी है जी, बस हम ये चाहते हैं कि हमेशा जो है पाकिस्तान, हम पहले हमारा मुल्क पाकिस्तान है, कि पाकिस्तान हमेशा तरक्की करे, पाकिस्तान में खुशहाली आए तो हम सब लोग खुशहाल होंगे। सही। क्योंकि एक आदमी अगर मैं अपने लिए दुआ मांगता हूँ तो ये ठीक नहीं है। नया साल है तो मैं पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ मांगूंगा, आप सब के लिए मांगूंगा कि आने वाला हमारा साल जो 2026 है वो सब के लिए एक अच्छा साल है। बस आमीन बहुत आमीन अच्छे, सुम जबरदस्त आमीन। जबरदस्त। चांद मियां अल्लाह करे कि खेरा ना अल्लाह आसा- कड़ी, अल्लाह करे तेरा कख ना मैं रहे। तुकी बदवा तो नहीं देनी है, हाँ, दुआ देई आज। दुआ देने लगी हां ते अल्लाह करे कि अस सारे अनीसा तरह जिंदगी रवे आमीन। ते अस सारे इकट्ठे हुआ ते हर दफा नया साल आए आए लोटी लोटी नया साल मेरी माना भी बड़ी खुशी होनी ना जिस टाइम नवा साल असना ना बेशक। आए बहुत खुशी होनी और अच्छा। मिल बैठने का एक मौका है। ऐसा है। पूरी की पूरी फैमिली, जैसे मैं अमाद को भी कह रही थी, सारों से बात कर रही थी कि मैंने कहा जैसे हमारे घर पे एक फैमिली होती है सही। तो जब हम काम करते हैं एक मतलब बेशक एक साथ काम नहीं करें लेकिन इसका फैमिली यस। तो फिर सारे के सारे इकट्ठे होते हैं, आपस में बातचीत होती है और मेरे ख्याल से एक नया ताल्लुक कायम होता है। एक और हसीन चेहरा आप भूल जी रही जी हैं। नौशीन से भी हम पूछ रहे हैं। जी हमने जी कहा प्लीज। जी सबसे पहले तो जो गुज़रा साल है उसके हवाले से बात करूंगी कि बहुत अच्छा गुज़रा 2025 और केटू चैनल के साथ गुज़रा। जी। हमेशा की तरह प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों का प्यार समेटते हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं प्रोग्राम की तवस्सुत से। तो अभी 2026 आने वाला है तो उम्मीद होती है हर इंसान को, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जो चीज़ें जो हमारे गोल थे वो जी। अचीव नहीं भी हुए हैं, लेकिन एक उम्मीद रखनी चाहिए। टाइम आपका चेंज होता है लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जो उम्मीद है वो नहीं टूटनी चाहिए। तो वो बेशक। उम्मीद मेरी हमेशा कायम रहती है। अब 2026 आने वाला है तो उसमें भी इंशाल्लाह कुछ अच्छा करने का जो है मौका मिले तो ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह। मेहनत करेंगे। और सबसे जो अच्छी चीज़ है वो यही है कि ख़ास मौक़ों पे जो एक केटू की फैमिली इकट्ठी होती है तो ये बहुत अच्छा लगता है कि ज़ाहिर नया साल है और सब हंसी मजाक है, कुछ अच्छा हम अलविदा कर रहे हैं, लेकिन ये खूबसूरत सी यादें भी हम लेके 2026 में जाएंगे। बिल्कुल वर्सिटिलिटी तो आपकी रही है और आपने भी बल्कि अभी ये प्रोग्राम में थोड़ा सा सोशल जंक्शन में और ये वो आपका मैं आगे पीछे तो केटू का सफ़र भी आपका बड़ा थोड़ा सा वर्सटाइल हो गया नौशीन। बिल्कुल है तहमीना मेरे क्योंकि जब से मैं केटू में आई हूँ जी मुझे मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम्स दिए गए जी और मेरी कोशिश होती है हमेशा कि क्योंकि सर के आइडियाज़ होते हैं तो वो जैसा चाह रहे होते हैं बिल्कुल वैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सी कोशिश करती हूँ कि जैसा उनके माइंड में है जो चीज़ वो चाह रहे हैं मैं उससे ये कौन से सर हैं 50% तो वैसे? मैं कर। कौन से सर हैं ये? सर कामरान। ओके ठीक है, मैंने कहा शायद क्योंकि काजी साहब उनके की बात ideas- कर रही है तो हम इनसे कुछ पूछें इनके माइंड में क्या है। इनका माइंड तो खाली है, इनकी क्या बात करते हैं आप? Very straightforward.
खैर इन्होंने कहा कि जी मुझे इनवाइट नहीं किया, हम लोग तो ऐसे ही आ गए। मैं ऐसे नहीं आई, मुझे इनवाइट किया है, आप ऐसे आए हैं। मैं क्या करूं फिर, मैं घर का जो बड़ा होता है। आपको पता चले कि अहमद भाई जो है ना वो टिक्के बना रहे हैं। अच्छा, मैं सच्ची बात बताऊं तो इनके लिए भी आया, हाँ लेकिन आज मैं अमाद और तमीना के लिए आया। बिल्कुल। So nice of और you. ये तो खैर एक मजाक की बात थी, लेकिन आपकी जो शिरकत होती है किसी भी प्रोग्राम में वो जान डाल देती है प्रोग्राम में। बेशक तो ऐसे हम ही है। आपकी जो गुफ्तगू है उसे हम सभी इंजॉय करते हैं, ना सिर्फ हम बल्कि जो घरों में बैठे इस वक्त आपको सुनते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक थैंक यू, बहुत शुक्रिया, प्यार करते हैं। बस ठीक, थैंक यू। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें, जी, जी। और वो सबसे ख़ास ये है कि अभी आप लोग माशाल्लाह जितने चेहरे भी देख रहे हैं, ये हमारी चैनल की वो स्ट्रेंथ है, वो ताकत है, वो क़ुव्वत है कि जो रीजनल मतलब हमारे जितने भी इलाके हैं, वो चाहे आप शुरू कर लें कराची से लेके शुमाली इलाका जात तक, इन्होंने हर कल्चर की, हर तहज़ीब की बहुत ही खूबसूरती के साथ नुमाइंदगी की है। और मैं आप सब में जूनियर हूँ, नहीं आप तो बाद में आई हैं, लेकिन आप लोगों से जो सीखने का मुझे मौका मिला है, और वही बात है कि माशाल्लाह हमारे सब के तवज्जुह से K2 TV पे जो हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं मशर की रहनुमाई में, तो जनाब उसमें वही बात है, हम सब के लिए भी क्लैपिंग, इदारे के लिए भी क्लैपिंग, एंड हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट कि वो हमें एक्सपेरिमेंटेशंस करने का बहुत मौका दे रहे हैं। मुझे रांझा बनाया था, आपको हीर बनाया था। हाँ, इससे बड़ा एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है? उन्होंने कैसे पता नहीं हमारे दिल की ख्वाहिश पढ़ ली। लिबर्टी। आपका बहुत अच्छा है, एक्सपेरिमेंट बहुत है लेकिन बहुत ठंडा है। यस, हम अभी इतने माहौल थोड़ा गर्मा देते हैं, एक अच्छी सी परफॉर्मेंस से क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से थोड़ा सा करें एक बंदी बेचारी कब से खामोश बैठी है, नहीं नहीं, बड़े बड़े म्यूजिक हो लोग जाना आके। चाहिए। सही है, सही है, कुछ होना चाहिए ना। कुछ होना चाहिए। काजी साहब बैठे हैं, इजाजत जी, सर। इजाजत है, बिल्कुल इजाजत। इरशाद इरशाद। तुम्हारी आज़माता सही हो या ना देहा यार असा यारी साडे नाल लाता सही असा फराडी ना कूड़ा दे आदि ना ठगी करें दे एक वार ना असां ता यारां दे यार हाँ असां ता यारां दे यार हाँ। असां ता यारां दे यार हाँ असां ता यारां दे यार हाँ असां ता यारां दे यार हाँ असां ता यारां दे यार हाँ। ओ सारी जिंदगी घाटे खा दिन कख नहीं यार कमाया ओ तैनल लइए दौड़ निभेसो असां ता मर दिया ताही तैन
प्यार दिया नशे ते ला के ते हुण साडा जानू नहीं बनदा ते हुण साडा जानू नहीं बनदा ओ ढोला सानू प्यार दिया नशे ते ला के ते हुण साडा जानू नहीं बनदा ते हुण साडा जानू नहीं बनदा चंगे भले हसे साडी जिंदगी रवा के ते हुण साडा जानू नहीं बनदा ते हुण साडा जानू नहीं बनदा जानू नहीं बनदा जानू नहीं बनदा ढोला सानू ढोला सानू ढोला सानू प्यार दिया नशियां ते ला के ते हुण साडा जानू नहीं बनदा ते हुण साडा जानू नहीं बनदा जानू नहीं बनदा वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम। आज हमारी टीम जो है ना कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई है, वसोबार हो गई है, ठीक है ना। लेकिन हमारे और भी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं। अभी ये एंटरटेनमेंट की टीम से आपकी मुलाकात हो रही है और अभी हमारी जो न्यूज़ करंट अफेयर्स की टीम है, ठीक है ना, उन्होंने वैसे आज प्रोग्राम आपने उनका देखा भी होगा। हमें वो बुलाना भूल गए थे, लेकिन हमने तो देखें, होता है ना कि कई दफ़ा आप नहीं भूलते हैं अपनों को, आप उनको माफ़ कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं। तो हमने कहा जी हम दरगुजर करते हैं, तो हम अपनी NCA की टीम को बुलाते हैं, जिनमें फैसल हैं, अली शेर, अरूज, सामिया और सदफ होंगी। तो उनको वेलकम करते हैं। वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम जी। आ जाएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आ जाएं प्लीज। अच्छा जी, हमारी जो NCA की टीम है उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया और जैसे कि एक रिवायत है कि लेडीज़ फर्स्ट, तो लेडीज़ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ रूज हैं, वेलकम। आप सबका शुक्रिया, केटू टेलीविज़न का बहुत शुक्रिया जो हमें इस प्रोग्राम में दावत दिया है, हमारे बहुत अच्छा लगा। नहीं, यू आर पार्ट ऑफ द टीम, ठीक है ना, लेकिन आपने हमें अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाया, तो वो हमारी नाराज़गी है अपनी जगह पे। बाद में बात करेंगे। हाँ, मैं बुलाऊंगी न्यूज़ बुलेटिन में। न्यूज़ बुलेटिन में हाँ। हमारी खबरें लगेंगी। हाँ ठीक है, सो नाइस ऑफ यू, ठीक है ना, कि आप आई हैं। और सामिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी अच्छा, कैसा गुजरा साल 2025? वैसे थोड़े से लम्हे हैं, तो अभी स्टिल हम साल 2025 में हैं, तो क्या कहेंगी? बस अच्छा गुजरा, थोड़ा कुछ तल्ख यादें थी, कुछ अच्छी यादें थी और यहाँ पर केटू की टीम का हिस्सा बनी मैं 2025 में, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ, तो आगे की क्या रेजोल्यूशन है? आगे बस यही है कि इसी को न्यूज़ एंकरिंग को कंटिन्यू करना है और रिपोर्टिंग को करना है कंटिन्यू। बिल्कुल ठीक है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमारी प्यारी सदफ, आप भी कुछ बताएं कि कैसा गुजरा साल 2025? साल 2025 तो मेरा बहुत अच्छा गुजरा और इंशाल्लाह आगे इरादा है कि आगे गोल सेट किए हैं। ऐसे गोल कभी पूरे तो नहीं होते, लेकिन इरादा है कि इस बार पूरे करें। तो गोल्स तो सेट किए हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि गोल्स बताने नहीं चाहिए, फिर वो पूरे नहीं होते। नहीं पूरे होते। वैसे काजी साहब, आपको मेरा और जो है ना उसका स्टाइल थोड़ा सा सदफ का सेम नहीं लग रहा? लाइक जैसे जलील साहब ने कहा था कि डाकू हसीना और समथिंग, तो कोई इधर भी थोड़ा सा वो कर ले, ठीक है ना, मतलब एक मैं मतलब जो है कोई भी हूँ, मैं एग्री करती हूँ इस बात से। एग्री करते हूँ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं फैसल की तरफ। तो फैसल, आपका साल 2025 और 2026 के लिए कोई स्पेशल गोल है? नहीं मैम, जिस तरह चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो कोशिश यही होती है कि जिस तरह हालात माहौल लेके चलते हैं इंसान को, उसी में ढल जाया जाए। अच्छा, वैसे ये आपकी कोई डबल सी वैसे मुझे कोई बात लगी है, बस जो होगा देखी जाएगी। जी जी, क्योंकि वो होती इंसान के लिए अच्छी है। जी जी, तो इसलिए उसी के साथ इक्तफा करना चाहिए। आई थिंक गो विद द फ्लो ना बेस्ट मंत्र है। हाँ। जो होगा देखा जाएगा। नहीं, जी बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं, बेसिकली जो न्यूज़ ये पढ़ रहे हैं ना, इस हीरे की तराश खराश की गई है। बेसिकली ये ट्रांसमिशन में थे और एक दिन साहब की नज़र पड़ गई, कामरान साहब की। हाँ। उन्होंने देखा
और फिर जो इसके साथ मेहनत हुई, ये बेचारा बीच में खुद घबरा गया था, लेकिन फिर क्या हुआ कि अल्लाह ने मतलब जो है वो करम किया, और आज जिस कॉन्फिडेंस से आप खबरें पढ़ रहे हैं, हाँ, उसमें पूरी टीम का होता है, हाथ होता है, और फिर स्पेशली हमारे अपने डिपार्टमेंट का उन्होंने इनकरेज किया कि आपको करना चाहिए और कर सकते हो। सही। और अगर ये ना होता तो फिर मैं आगे शायद ट्रांसमिशन ने तो तंग किया था ना कि नहीं, यार या ये कर या वो कर। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये अच्छा। साथ बैठे हैं हमारे ट्रांसमिशन के है मैनेजर, ये खुद खबरें कर रहे हैं, तो इन्होंने कभी मुझे तंग नहीं किया। क्यों तंग करेंगे, वो खुद ही उधर बैठे हुए। शायद इसीलिए उन्होंने मुझे तंग नहीं किया, इसी वजह से। सही है। अब आप करें प्लीज, मैंने तो आपकी सपोर्ट में नहीं, आपने तो यकीन करें उसकी डू और डाई वाली सिचुएशन बना दी कि ऐसी नहीं तो वैसी, तो कुछ भी उसके पास ऑप्शन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अली शेख साहब, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा, एक तो खैर माशाल्लाह खैर पार्ट ऑफ द टीम है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एक मज़े की बात जो है, वैसे तो सारी टीम इकट्ठी है, कि जैसे अभी फैसल के साथ भी बात हो रही थी, एक्सपेरिमेंट्स मुझे लगता है कि केटू की कोई स्पेशली रिवायत है कि किसी को कहाँ से उठा के कहाँ पहुँचा देना, ठीक है। ये वाकई एक बड़ी कमेंडेबल बात है, और माशाल्लाह से न्यूज़ में भी बड़ा कुछ हो रहा है, तो थोड़ा बताएं इस बारे में कि इस साल क्या होता रहा है और अगले साल क्या होगा। बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कि आप लोगों ने जो एक खूबसूरत ये महफिल सजाई है, इस पे आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं कि इतने खूबसूरत यहाँ पे रंग हैं, फिर इतने खूबसूरत चेहरे बैठे हैं, जो केटू की असल में एक्चुअली वो फैमिली है, पूरी एक फैमिली की गैदरिंग है यहाँ पे। एक्सपेरिमेंट की जहाँ तक बात है तो देखें, केटू टेलीविज़न पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, और नुमाइंदगी से की जो तशरीह है वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान सिर्फ ख़बरों की हद तक नहीं है, पाकिस्तान इस्लामाबाद, पेशावर या कराची की हद तक नहीं है, या पार्लियामेंट या सूबाई असम्बलियों की हद तक नहीं है। पाकिस्तान है असल में सकाफ़त है, जो पंजाब की सकाफ़त है, जो हज़ारा की है, केपी की है और बलूचिस्तान की है। और इसमें जो सेगमेंट हमेशा से मिस रहता था वो पाकिस्तान के दो बड़े खूबसूरत जो खित्ते हैं, जिनको हम देव मलाई दास्तानों के अमीन भी कहते हैं, अगर उनकी खूबसूरती हम देखें तो उन्हें अक्स जन्नत का भी हम टाइटल देते हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर और चतराल है। ये आज तक किसी भी सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया इंक्लूडिंग स्टेट मीडिया उनमें कहीं नहीं था। ये एजाज़ केटू टेलीविज़न को जाता है कि जिसने इन खित्तों को डिस्कवर किया, इन खित्तों की खूबसूरती, यहाँ की तहजीब व तमद्दन और यहाँ की जो सकाफ़त है, जो मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, उन्हें दुनिया में नुमाया किया, उजागर किया। न सिर्फ यहाँ की सकाफ़त को प्रमोट किया बल्कि यहाँ के लोगों की भी आवाज़ बना। आज केटू टेलीविज़न में हम देखें तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मसाइल पे भी बात होती है। गिलगित बल्तिस्तान के अरबाब इख्तियार को हम अपने प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, बुला के उनसे जवाबदही भी करते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। इसी पैटर्न पे हम चतराल को भी फोकस करें, और चतराल का आज केटू टेलीविज़न को चतराल की पब्लिक ऑन करती है। वो कहती है कि ये वाहिद चैनल है जो हमारी नुमाइंदगी कर रहा है, जो हमें दिखा रहा है, हमारे मसाइल को उजागर कर रहा है। और यही माजी में हमने आज़ाद कश्मीर के साथ भी ये किया है। तो ये पाकिस्तान कलेक्टिवली इन सारे रीजन्स को मिला के पाकिस्तान बनता है, और ये वो पाकिस्तानियत थी जिसे केटू टेलीविज़न ने उजागर किया, और ये किसी ने भी आज तक नहीं किया। अच्छा तहमीना, मादरत आप इससे पहले किसी और तरफ जाएं, कीबोर्ड वाला बंदा जिंदा है या वो देखें जरा पता करें। मैं देख रहा हूँ अपने आप से बातें कर रहे हैं, अब क्या अब जरा चेक कर, शामिल हमारे साथ शामिल हो। हाँ नहीं, किसके साथ लगा, खुद के साथ ही लगा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, अब हमारा सारे मेहमान तो माशाल्लाह से हैं, ठीक है, और उसकी या तालियां भी हमारी ख़त्म ही होने में नहीं आ रही हैं, लेकिन हमारे दो जो बड़े इंपॉर्टेंट हमारा रीजनल फ्लेवर है वो भी हमारे मेहमान रहेंगे, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि हम 2026 में केक काटेंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बुलाती हूँ, ठीक है ना। हमजा और शुमाइला हैं, ठीक है ना, उनको वेलकम करते हैं, तो उसके बाद फिर हम केक की तरफ जाते हैं। हमजा एंड शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, प्लीज 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 प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? आ जाए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हमारी बातों का, लेकिन मैं अब टाइम भी मुसलसल देख रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमें काउंट डाउन करना है, और मैं चाहती हूँ कि पूरी की पूरी टीम है यहाँ पे, गपशप भी चलेगी, म्यूजिक भी चलेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले तो हमारे मोतबर आके अपने मुबारक हाथों से केक काटें और साथ में हम इकट्ठे काउंट डाउन करें और हम एक साथ 2026 में दाखिल हों, तो प्लीज आ जाए सारे। अच्छा जी, हमारा केक आ गया है, और ये असल में मसला ये है कि इनको इतनी जल्दी है कि इनको केक खाने की जल्दी है कि ये टाइम का भी वेट नहीं कर रहे, लेकिन 1 सेकंड सब्र करें, मुझे टाइम देखने दें। और अभी जी हमारे पास एग्जैक्टली 10 सेकंड है, तो सब काउंट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6,
तुम लोग यार, तुम लोग किधर पीछे इधर आओ। मुबारक हो आपको। आगे 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 हमारी सारी टीम है साथ ही, ठीक है। सबको 2026 का नया साल मुबारक हो। अल्लाह करे हमारी तरक्की हो, हमारे चैनल की तरक्की हो, सबकी सब मुरादें पूरी हो। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आए जी, आ जाओ। द कैंडी कॉन्शियस गर्ल्स। नहीं नहीं, इतना तो हम खा लेते हैं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा। ओके नाजरीन, आप तमाम सब लोगों को साल 2026 ऑफिशियली 1 जनवरी आप तमाम लोगों को मुबारक हो, और अल्लाह करे ये आने वाला साल हम तमाम लोगों के लिए और हमारे मुल्क के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए खैर और बरकत लेके आए। आमीन आमीन। और अब ऑफिशियली मतलब जो है हम 2026 में एंटर हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से और दुआ से, क्योंकि दुआ से हमने शुरू करना है नए साल को, तो डॉक्टर कारी याहिया साहब हैं, वो दुआ अभी करवाएंगे और हम भी उनके साथ दुआ में शामिल होते हैं, और फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। साल 2025 अपने अख्तिताम को पहुंचा और साल 2026 की आमद आमद है। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम वरिضवानिम मिनर रहमान वजिवारिम मिनश शैतान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए बारी अज़्ज़ा व जल, आज इस नए साल के आगाज़ के शुरू में ही 2026 जो कि ज़हूर पज़ीर हो चुका, जिसकी शुरुआत हो चुकी, अल्लाह हम तुझसे तेरे फ़ज़ल का सवाल करते हैं। अपने ख़ास फ़ज़ल को, करम को, आफ़ियतों को, रहमतों को हम पर नाज़िल फ़रमा दे। या अल्लाह, साल 2025 अपने अख्तिताम को पहुँचा, और अल्लाह उसके अख्तिताम के साथ साथ हम अपने गुनाहों पर, अपनी ख़ताओं पर, अपनी नाफरमानियों पर शर्मिंदा हैं। ए बारी अज़्ज़ा व जल, हमारे गुनाहों को, ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। हम बड़ी नदामत के साथ तेरे दर पर बैठे हैं अल्लाह। जिस तरह साल 2025 जा चुका, अब वो लौट कर कभी वापस नहीं आएगा, तो ए बारी अज़्ज़ा व जल, अंत अल्लामुल ग़ुयूब व सत्तारुल उयूब व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब, हमारे गुनाहों पर पर्दा पोशी फरमा दे। हमारे जितने कबीरा सगीरा, दानिस्ता गैर दानिस्ता गुनाह हम साल 2025 में कर चुके, हमें माफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तो सबसे बढ़कर माफ़ करने वाला और दरगुज़र करने वाला है। या अल्लाह, 2026 की इब्तिदा हम तुझसे तेरे फ़ज़ल के साथ साथ, तेरी आफ़ियतों के साथ साथ तुझसे मदद का सवाल करते हैं। अल्लाह हमारी मदद फरमा दे, हमें दोनों जहानों में रसवाइयों से महफूज फरमा दे, हमें दोनों जहानों की महरूमियों से महफूज फरमा दे, हमें दोनों जहानों की नाकामियों से महफूज फरमा दे। अल्लाह इस साल 2026 को हम सब के लिए खुशियों की नवीद का ज़रिया बना दे। इसकी सुबह जो तलू हो, तो या अल्लाह हमारे लिए नई खुशियों का रास्ता खोल दे, हमारे लिए बरकतें ही बरकतें और आफ़ियतों के साथ अल्लाह ये साल 2026 अपनी सुबह के साथ नमूदार हो। ए बारी अज़्ज़ा व जल, इस साल 2026 में हम तुझसे अहद करते हैं कि अल्लाह हम तेरी बंदगी करेंगे, हम तुझे राज़ी करने की कोशिश करेंगे। इंसान होने के नाते हम ख़ताकार सही, हम गुनहगार सही, हम अल्लाह तेरे नाफरमान सही, लेकिन तेरे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह तेरा नाम लेने वाले हैं, तेरे बागी नहीं हैं अल्लाह, तेरे नाफरमान ज़रूर हैं। हमें माफ़ फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे। इस साल 2026 को ए बारी अज़्ज़ा व जल उन हज़रात के लिए खुशियों का ज़रिया बना दे जो अल्लाह परेशान हाल हैं।
इस साल 2026 को उन हजरात के लिए रोज़गार का ज़रिया बना दे जो बेरोज़गार हैं। ये साल 2026 उन हजरात के लिए सेहत का पैगाम लेके आए जो बीमारियों में मुब्तला हैं, जो अल्लाह ज़ाहिर या बातनी अमराज का शिकार हैं। या अल्लाह हमें सेहत कामिला अता फ़रमा दे। इस साल में हमें अमन और अमान अता फ़रमा दे, हमें अपनी मखलूक की मोहताजियों से महफूज फरमा दे। ख़ास तौर पर अल्लाह ये साल 2026 हमारे मुल्क की मामलात में अल्लाह बासे बरकत साबित हो, बासे खैर साबित हो। ए बारी अज़्ज़ा वजल हमारे मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से, परेशानियों से, साजिशों से महफूज फरमा दें। या अल्लाह हमारे मुल्क को इस साल 2026 में अमन और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न फरमा दे। ए अल्लाह ये साल 2026 हमारे मुल्क की तरक्कियों के लिए एक नई नवीद बनकर आए कि हमारा मुल्क तरक्की के इस मैदान में सबसे अव्वल नंबर पर हो। या अल्लाह इस साल 2026 को हमारे मुल्क के लिए अमन का गहवारा बनाते हुए अल्लाह हमारे लिए बाहमी मोहब्बत का ज़रिया बना दे। इस साल 2026 को या अल्लाह हम सब के लिए अपनी फर्माबरदारी का ज़रिया बना दे। या अल्लाह हमें पक्का बाजमात नमाजी बना दे। ए बारी अज़्ज़ा वजल इस साल 2026 को मौला करीम हमारे लिए ऐसी खुशियों का ज़रिया बना कि ये साल हमारे लिए हरमैन शरीफैन हाज़री का ज़रिया बन जाए। हमारे लिए अल्लाह ये खुशकिस्मत लम्हात इस साल के अंदर लिख दे और अल्लाह हम सब का ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर फरमा। और या अल्लाह ख़ुसूसन हमारी जो K2 चैनल है, K2 चैनल की जितनी भी टीम है जो इस नेक काविश में अल्लाह पेश हैं, ए बारी अज़्ज़ा वजल सबको कामयाबियाँ, तरक्कियाँ और इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियों से हमकिनार फरमा दे। फ़ातिरस्समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फ़िद्दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमा वल्हिक़नी बिस्सालिहीन रब्बना इफ़्तह बैनना व बैन क़ौमिना बिलहक़्क़ि व अंत खैरुल फ़ातिहीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहुम्मा अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बैक नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत दुआ आपने सुनी है, हम भी उसमें शामिल हुए। और जैसे मैंने पहले भी प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि अल्लाह ताला करे कि नया आने वाला साल हम सब के लिए अच्छा हो। और अब जो हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ भी जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी पूरी टीम बैठी हुई है और टाइम शॉर्ट था तो हमने कहा जल्दी जल्दी हम केक काट लें। तो अब मैं चाह रही हूँ कि हम अपने टीम मेम्बरान से जो है पूछें, एक एक जो है ना वर्ड में या लाइन में उनसे पूछें कि उनका 2026 का मोटो क्या है या रेजोल्यूशन क्या है या मोटिवेशन क्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे शुमाइला से। शुमाइला, एक लाइन में बताएं कि क्या मोटो या क्या रेजोल्यूशन है आपकी। मेरी भी दुआ है कि मेरे गोल्स भी और जितने देखने वाले उन तमाम की सारी अचीवमेंट जो है वो पूरी हो जाए और कामयाब साल रहे 2026। आमीन आमीन सुम आमीन। ठीक है, हाँ जी मुबीना। 2020-25 में मैंने K2 को ज्वाइन किया एंड प्रॉपरली मुझे इंट्रोड्यूस करवाया एक चैनल, और बड़ा मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे इतना अच्छा चैनल मिला। और 2026 के लिए आने वाले बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो इंट्रोड्यूस करूँगी अपने चैनल पे भी और वैसे भी। तो मेरी दुआ है कि सब खुश रहें, अल्लाह ताला खुश रखे सबको और अपनी खुशियों का ख्याल खुद रखें। थैंक यू सो मच मुबीना। हाँ जी रूज, आपकी क्या मोटिवेशन है 2026 की? 2026 की ये तो मैं बताने वाली नहीं थी, लेकिन खैर है अब मैं बता रही हूँ चूँकि हमारे सीनियर्स नहीं ये इस तरह कोई बात नहीं है, ये मुबारकबाद फिर से आप देंगे, लेकिन सीनियर्स हमारे बेटे हैं। मेरा किताब आ रहे हैं और 2026 में उर्दू में भी मैं वो लिखूँगी खामोश चीख, और पश्तो में है खामोश चगा। वाह क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत बहुत दुआएं आपके लिए और बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। नौशीन क्या कहेंगी? तहमीना, मैं तो यही कहूँगी जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि सोचे कुछ नहीं होता, कि जो वक्त आएगा तो पूरी उम्मीद है अच्छा आए और अच्छा करें, पहले से ज़्यादा मेहनत करें। तो यही ख्वाहिश है कि 2026 में भी अच्छे से अच्छा हो सके हमसे, यानी जब चंद चढ़ेगा तो सब देखेंगे, है ना? देखा जाएगा। वाह ठीक है, समझ गए, हम समझ गए जी। रिदा, हाँ, ये मेरा एक इनिशिएटिव है जो विमेन एम्पावरमेंट पे मैं काम करती हूँ, तो मैं वेरी क्लियर एंड फोकस्ड, उसको मैंने दोबारा से मजीद एक्टिव करना है, ख़वातीन की एम्पावरमेंट पे काम करना है मैंने अगले साल इंशाल्लाह। दैट्स ब्रिलियंट, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि विमेन अगर एम्पावर करेंगी विमेन को तो वो मेरे ख्याल से है। हाँ जी मुईज़। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि
जो 2020 के रेजोल्यूशन थे वो बढ़ते बढ़ते 2026 तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो अब यही है कि बस बिस्मिल्लाह से साल को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला दिसंबर में अल्हम्दुलिल्लाह के साथ इख्तिताम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा। तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब जी बताएं आपकी क्या रेजोल्यूशन है? 2025 भी ठीक गुजर गया। सबसे पहले तो आप सबको बहुत मुबारक हो नया साल, और मैं चाहूँगा और दुआ गो भी हूँ कि खुशियों भरा आप लोगों के लिए साल हो। जो आप लोगों ने ड्रीम्स देखे हैं, मुझ समेत जितने भी लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने जो भी ड्रीम्स हैं उनके, जो भी ख्वाब हैं, तो मेरी दुआएं हैं कि वो उन सब की पूरी हों। और मेरी सबसे मेरा यही मैसेज है आज का ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जलील साहब, एक तो सबको नया साल बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जी। K2 टेलीविज़न के लिए नेक ख्वाहिशात। और 2026 में जहाँ मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह मैं अपने एक बेटर वर्जन से मिलूँगा। 2026 में मैं अपने आप पे फोकस करूँगा, काम करूँगा और एक बेहतर अब्दुल जलील खान से मिलूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, ये भी वैसे एक लाइन नहीं थी तो आपके नंबर कट गए। एक सेकंड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वुमेन्स को एम्पावर करना है, तो अब एक टैंक लेके देना रह गया है। और माशाल्लाह क्या दें आप लोगों को, बारूदी गोला दे दें। वुमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। आप देखिए रिदा, आप मतलब ये देखिए माशाल्लाह कितनी एम्पावरमेंट है। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के अपने Financially कमाई हो घर जाएगी, से अब कमाई करें। हाँ, अब बैंक लूटे हैं, क्या करें? आपकी तरफ आ सकते हैं हम। आप हमें टैग लेके देंगे, रुख आपकी तरफ होगा तो और भी हमारी तरफ ही हो जाए। हाँ, अब ये खुद आप अपने रिस्क पे आप लेके देना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा, 2025 जड़ा है अपने घर गुजारे आ, शुक्र है। बाकी केड़ा बाहर गुजारे हैं। 2026 भी गुजार सा, अच्छा। 2027 भी, 28 भी, 29 भी, 30 भी, 31 भी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जुल्ली रहा किधर अगे बढ़ता ना सालों मतलब साल। ਤੁਹਾਡੀ रेजोल्यूशन है कि भाई ਅਸੀਂ अगले 5-6 साल कार ने अंदर गुजार सां। देख नहीं ऐसा ना कार नहीं ना कुरजुन सो कार है ना ऐसा ना नहीं, असल पॉइंट दूसरा समझे नहीं होता है। चांद भी हाँ जी करा। असल पॉइंट इस दा वे अगले 5 साल मेरे बुक को निदरी थोड़ा जा ਵਧਾਓ कमे आ इंशाल्लाह इंशाल्लाह हाँ तू जी। फिक्र ना कर। हाँ। ये धमकी लग रही है मुझे। हाँ कर दी इसी तरीके नाल कर दी है। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, चंदा तो मामू होता है या मियाँ क्यों हो गया है? ये चंदा नहीं है, ये चांद मियाँ है तो वही वर्जन ना, वर्जन वही है, इसकी फैमिली हलाकू से है। चले हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले क्योंकि पूरी कच्चा चिट्टा खुल जाए। मेरी तो एक ख्वाहिश ये है कि खाली गोल हो, फुटबॉल मेरे पास हो, जिस तरह आपने कहा ना गोल अचीव, तो बस गोल करता जाऊँ, कीपर कोई ना खड़ा हो और बस गोल ही गोल हो। दूसरी बात ये है कि जी एक सेकंड का किसी को पता नहीं है जी। सांसें हमारी जो है ना वो जी। अमानत है जी। तो हमें अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी तवक्को रखनी चाहिए और अपने साथ साथ सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। जब तक हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। तो हमारी ज़िंदगी के जो मेन मकसद है, चाहे 26 हो, चाहे 27 हो, चाहे जो गुजर चुके हैं, हमारा मेन मकसद अच्छाई और अच्छा करना होना चाहिए। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात की है आपने। बहुत अच्छे, उम्मीद नहीं थी लेकिन बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अच्छा काजी साहब, आप जो है ना, खैर आपकी रेजोल्यूशन तो मैं जानती हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं चाह रही थी कि जरा K2 टीवी की क्योंकि आप डायरेक्टर प्रोग्राम हैं, तो ज़रा हमें बताएं कि K2 टीवी की क्या रेजोल्यूशन है, क्या नई चीज़ें हैं, वो भी ज़रा हमें बताएं। देखिए यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि एक शेर का दूसरा बंद है या दूसरा मिसरा है कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। बात ये है कि 2025 में जो टारगेट अचीव करने थे K2 ने, अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने अचीव किए, अल्हम्दुलिल्लाह किए। फाइनेंशियली उस तरीके से हम नहीं वो टारगेट अचीव कर सके, लेकिन लोगों के दिलों में जो हमने घर बनाने थे वो हमने बनाए। और इस दफ़ा जो हमारी साल 2026 में इंशाल्लाह कोशिश है कि फाइनेंशियली तो शायद जो है वो उस तरीके से सपोर्ट नहीं आ रही जहाँ जहाँ पर K2 देखा जा रहा है, लेकिन हमारा भी ये तहिया है कि हमने भी अगर पिछले साल फ़र्ज़ करें कि 1 करोड़ लोगों के दिलों में घर बनाए थे तो 2026 में हम उसको 2 करोड़ पे ले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। यानी प्रोग्रामिंग हमारी इंशाल्लाह ऐसी होगी कि जो हमारे नाजरीन को पसंद भी आएगी, वो उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। देखिए किसी भी टीवी चैनल का पेट भरना कोई आसान काम नहीं है। सही। इसका जब आप पेट भरते हैं तो उसमें
हजारों नहीं लगते, लाखों लग जाते हैं। वो लाखों से जब पेट भरता है तो लाजमी बात है वो ईंधन जलता है, तो उस ईंधन को लाने के लिए फिर करोड़ों चाहिए होते हैं। जी जी। तो उसको तो हम नहीं कर सके, लेकिन इतना ज़रूर है कि K2 हमारे व्यूअर्स के हर घर में मौजूद है और हर घर के हर फर्द के दिल में मौजूद है। इसको हमने आगे बढ़ाना है बस। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। अमाद, आप भी कोई एक लाइन में बता दें, सिर्फ एक ही लाइन है आपके पास, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। अच्छा, मैं पता नहीं शायद बहुत सीरियस साउंड करूं, वो कहते हैं लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, जी, सम गुड सम बैड, सो 2026 कीप सरप्राइजिंग अस। बेशक ऐसे ही है। एक्सीलेंट। अच्छा, मेरी जाति भी तो पूछे ना। जाति, अच्छा बता दें, आप जाति भी बता दें। साल 2010 से शुरू अगर मैं करूं, नहीं अभी 2025 की आप बात करें तो ना। 15 में नहीं पूरा हुआ ना सारा कुछ। 15 सालों से लगा हुआ हूँ। K2 को 15 साल हो गए ना। हाँ, लगा हुआ हूँ। हम सब आपके लिए इज्तिमाई दुआ करेंगे आफ्टर द प्रोग्राम, ठीक है ना, कि 2026 में जो जो रह गया मुझसे, आपसे, किसी से भी रह गया, हम सारा का सारा वो पूरा कर दें, नहीं तो हम खुद कुछ उसमें ऐड कर देंगे। मुइज़ भी कह रहे हैं कि यार हमें भी कोई मौका दें, मुबीना भी बैठी हुई है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी धमाल लगाए, जो आपका दिल करे आज आप गा दें। मैं गा दूँ? आप गा। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बना रहे हैं दो टीम्स, टीम गर्ल एंड टीम बॉयज। तो मतलब अब हमारा मुकाबला होगा माइयों का, टप्पों का, ठीक है ना। तो अब हम अगेन लेडीज फर्स्ट। तो सबसे पहले छल्ला मेरा जी ढोला, छल्ला मेरा जी ढोला, ओ गड्डी चल दिए टैरां ते, ओ ढोला सानू नहीं मनना,
सिर रखे आसी पैरा ते चला मेरा जी ढोला हवेलियां दा मोड़ होवे ओ चला मेरा जी ढोला हवेलियां दा मोड़ होवे ओ पुल्ले उते तू कले कले वगदी ओ पुल्ले उते तू कले कले वगदी वे दौड़ होवे छल्ला मेरा जी डोला फुल खिल गए किकरां दे ओ रब सोने मेल दिता हुण कदे नहीं विछड़ना दे ओ रब सोने मेल दिता हुण कदे ना विछड़ांगे छल्ला मेरा जी ढोला छल्ला मेरा जी ढोला बाजियार के बह गया छल्ला मेरा जी ढोला बाजियार के बह गया सजना ने वार कीता हसा हस के सह गया ओ सजना ने वार कीता हसा हस के सह गया ओ छल्ला मेरा जी ढोला छल्ला मेरा जी ढोला साडे बूहे अगे सब बेंदा ओ हस के ना लंगे करो साडे मां प्यो नु शक पैंदा ओ हस के ना लंगे करो साडे मां प्यो नु शक पैंदा छल्ला मेरा जी ढोला छल्ला मेरा जी ढोला इंडी होटल उते चा पीती ओ तेरिया मन मन के असा जिंदगी तबाह की थी ओ तेरिया मन मन के असा जिंदगी तबाह की थी छल्ला हो छल्ला हाँ छल्ला मेरा जी ढोला आलू मटर पकाए होए ने ओ साडे नालों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए होए ने ओ छल्ला मेरा जी ढोला छल्ला मेरा जी ढोला दो जोड़े सलाइयां दे कल असा टुर जाना तू संभालिक जाया दे ओ कल असा टुर जाना तू संभालिक जाया दे चला मेरा जी ढोला चला मेरा जी ढोला मन तेरे विच वस दे ओ असी प्यारो ने तुसी खिड़ खिड़ हंस दे रुको जी मैं लड़ाई खत्म करता हूँ हाँ छल्ला हो छल्ला हाँ छल्ला छल्ला मेरा जी ढोला छल्ला मेरा जी ढोला छल्ला मेरा जी ढोला तुसी आयो ते जायो ना ओ सानू भावें भुल जायो ओ साडा प्यार भुलायो ना ओ सानू भावें भुल जायो साडा प्यार भुलायो ना धन तक था। ओके नाजरीन, हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम तक पहुंच चुका है, ठीक है ना। आप लोगों को एक दफ़ा फिर 2 साल 2026 की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारे मुल्क
की सलामती रखे, हमारे तमाम जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए ये साल बेहतर करे और आने वाले साल बेहतर करे, और हमारी तमाम टीम और K2 TV और बाकी भी जो लोग हैं, ठीक है ना, जो जो उनकी जायज़ हाजात और ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और अभी हम चाहेंगे कि मुईज़ जो है एक अच्छा सा आपको गाना सुनाएं, और हमारी तरफ से वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। दिल लगी ही दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मुझे मिल गया। मैं तो रोता हूं इसलिए मेरा तो दिल गया, तुम क्यों हंसते हो तुम्हें क्या मिल गया। जरा मोहब्बत की एग्जांपल दूंगा। अमाद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छी जानी है, इनको हो गया एक लड़की से प्यार। अब वो सिचुएशन देखिए क्या हुआ। अमाद ने कहा कि दिल रुबा, वो बोली कि तू पास आ। इसने कहा मुझे प्यार है, वो बोली कि तू दिलदार है। इसने कहा घूंघट उठा, उसने कहा पैसे दिखा। इसने कहा पैसे नहीं, वो बोली तो हट ऐसे नहीं। इसने कहा कि दिलरुबा, वो बोली कि तू पास आ। इसने कहा मुझे प्यार है, वो बोली कि तू दिलदार है। इसने कहा घूंघट उठा, उसने कहा पैसे दिखा। इसने कहा पैसे नहीं, वो बोली तो हट ऐसे नहीं। इसने कहा महंगाई है, वो बोली तू मेरा भाई है। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई, मजा आ गया। हो तेरे बाजों वे दिल दिया मेहर मवे, तेरे बाजों वे दिल दिया मेहर मवे, सड़ जूना केड़े चजदाई। तेरे बाजों वे दिल दिया मेहर मवे, सड़ जूना केड़े चजदाई। मेरे लूलू विच ओ मेरी नस नस विच, मेरी लूलू विच मेरी नस नस विच तेरी याद दा तुम्बा वजदा आजा। अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा। आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां। वे सोहणिया तेनू तहमीना उड़ीक दिया, वे सोहणिया तेनू रिदा भी उड़ीक दिया। वे रांझणा तेनू मुबीना भी उड़ीक दिया, वे सोहणिया तेनू अखियां उड़ीक दिया। कोई करके बहाना सानू मिल माही वे, कोई करके बहाना सानू मिल माही वे। हो रातां आ गईयां चानणियां, हो रातां आ गईयां चानणियां। ओ साडा कल्याणी, ओ साडा कल्याणी, ओ साडा कल्याणी लगदा दिल माही वे। रातां आ गईयां चानणियां, हो रातां आ गईयां चानणियां। थोड़ा जिया, थोड़ा जिया, थोड़ा जिया म्यूजिक नू दे दे ओ पंजाबी टच। नच पंजाबण नच, पंजाबण नच, पंजाबण नच, ओए नच पंजाबण नच, पंजाबण नच, पंजाबण नच। गिदे विच कम तमाजा तू चीची लैके आ जा, निवंगा नू छड़का जा, नू नी तड़का जा। पावे अंग्रेजी ते पावे ते बलोची टच। नच पंजाबण नच, पंजाबण नच, पंजाबण नच, ओए नच पंजाबण नच, पंजाबण नच, पंजाबण नच। ओ जट चढ़े अक चहरी बल्ले दी बल्ले। चांदी वर्गे दंद चमकने मर जावां गुड़ खा के। ओ सारुक जांदे छड़ियां दे तू हसदी वक्त वखा के। ओ लगदी है जापान दी पर है पिछो मुल्तान दी। पावे मकरानी बलोची ते पंजाबी टच। नच पंजाबण नच, पंजाबण नच, पंजाबण नच, ओए नच पंजाबण नच, पंजाबण नच, पंजाबण नच। ओ कोई करके बहाना सानू मिल माही वे,
रातां आ गईयां चानड़ियां मुंडिया 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 दुपट्टा छड्ड मेरा नी शर्मा दा कुंडलाई दा नी इंज नी सताउणा चाहिदा मुंडिया मुंडिया दुपट्टा छड्ड मेरा नी शर्मा दा कुंडलाई दा नी इंज नी सताउणा